हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारा टॉपिक था और आज इस टॉपिक को मैं फाइनली खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड दो केसेस थे जो कि मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कौन कौन से केसेस थे? पहला केस था कि भाई ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस या रिजर्व्स को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करना हो तब क्या करेंगे, और अगर दूसरा कंडीशन था कि नहीं ट्रांसफर करना हो तब क्या करेंगे। ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको दो वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। आज फाइनली हम टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। मैं क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, इसमें दोनों ही कंडीशन पे क्या है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब इनको कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो कैसे डील करेंगे और जब इनको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है तब कैसे डील करेंगे। ठीक है, आई होप इस वीडियो के बाद आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन है X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5:4। तीन पार्टनर है, कौन कौन? X, Y और Z। There are three partners, X, Y और Z। ठीक है, ये तीन पार्टनर्स हैं और इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका? इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:4। ठीक है, आगे कहता है The balance sheet as at 31st March 2016 stood as follow। अब बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है कि 31 मार्च 2016 को जो इनकी बैलेंस शीट थी, आप देखते हैं कि कैपिटल दिया हुआ है कि एक्स का कैपिटल उस डेट में था 2 लाख, वाई का कैपिटल था 1,50,000 और जेड का कैपिटल था 1,20,000। ठीक, उसके अलावा जनरल रिजर्व था 75,000। अब देखो ध्यान देना, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट क्या है, ट्रांसफर करने को बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग में तुरंत वहां एक हाईलाइट कर लेना कि हाँ ये जनरल रिजर्व है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अब कंडीशन के हिसाब से जो भी होगा उस हिसाब से हम करेंगे। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है 15,000, तो इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। फिर आगे दिया क्रेडिटर 40,000, तो क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं। एसेट साइड में आता है तो सिर्फ दिया सन्ड्री एसेट 6 लाख, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ता है, आगे कह रहा है पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फिर 1 अप्रैल 2016 को पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया लेंगे और इस क्या होगा, वो होगा 3:2:1। ठीक है, पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। For this purpose, goodwill of the firm was valued at 1,50,000। और इसके लिए गुडविल कितनी वैल्यू की गई है? गुडविल वैल्यू की गई है 1,50,000। आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड गुडविल दिया है कितना? 1,50,000। चलो वेरी गुड। आगे कह रहा है द पार्टनर्स पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, द पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट, और दूसरा है द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। आपको दो कंडीशन दिया है। एक कंडीशन कह रहा है कि अगर पार्टनर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तब क्या होगा, और अगर पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तब क्या होगा। तो पहले कंडीशन पे जाते हैं, जब पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया कि भाई तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था 7:5:4, ये ओल्ड रेशियो था। फिर इनका न्यू रेशियो हो गया आपका 3:2:1। ठीक है, अब देखो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें गुडविल तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे गेनिंग पार्टनर से कंपनसेशन चाहिए ना, और वो कंपनसेशन किस रूप में होता है? वो गुडविल की जो वैल्यू होती है उसके बेसिस पे कंपनसेशन डिसाइड होता है। ठीक है, तो हमारा गुडविल तो 1,50,000 दे भी दिया है। बैलेंस शीट में आपके जनरल रिजर्व है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि ट्रीट किया जाता है, तो ट्रीटमेंट के दो कंडीशन दिया है। पहला कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और दूसरा कंडीशन दिया नहीं करना है। तो हम फर्स्ट कंडीशन पे आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो इससे फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है सबसे पहले। तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो एक्स का पुराना रेशियो था 7/16, नया रेशियो है 3/6। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 48। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 × 3, 16 × 3 माइनस 3/6 है तो इसमें 8। ठीक है, ये हो जाएगा 48/21
-24 इक्वल्स टू हो जाएगा ये -3/48। अब माइनस में है तो इसका मतलब ये क्या है, ये आ गया आपका गेन, तो माइनस को हटा देते हैं, ठीक है। उसी तरह y पे आएंगे, y का पुराना रेशियो क्या था, पुराना था 5/16, नया कितना है 2/6, एलसीएम लोगे 48 आएगा, तो 5/16 इंटू 3 माइनस 2/6 इंटू 8, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कंफ्यूजन ना है। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16/48 इक्वल्स टू -1/48, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी कर रहे हैं आपका गेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसी तरह आते हैं जेड का, देखते हैं जेड का हिसाब किताब क्या है। पहले था 4/16, अब कितना है 1/6, एलसीएम 48 ही है, तो 4 इंटू 3 और ये 16 इंटू 3 माइनस 1/6 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 12 माइनस 8/48 इक्वल्स टू 4/48। यह क्या हो गया, ये सेक्रीफाइस। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, तो मैं ये वर्किंग नोट हटा दे रहा हूं, सीधे सीधे इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग लिख देता हूं, ठीक है, ताकि जगह हमारा बचे बोर्ड पे, मैं पूरा सवाल आपको बता सकूं। तो हमारा निकला क्या भैया, हमारा एक चीज तो निकल गया कि x जो है 3/48 कर रहा है गेन, ठीक है। y क्या कर रहा है, y कर रहा है 1/48 गेन, और z क्या कर रहा है, ये कर रहा है 4/48 सेक्रीफाइस। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसा कि दिया हुआ है कि आपके पास रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब देखो, x शेयर इन रिजर्व, ठीक है, y शेयर इन रिजर्व, और फिर z शेयर इन रिजर्व, क्योंकि बांटना है और बट्टा हमेशा किस रेशियो में है, ये ध्यान देना, बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। आपका रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, रिजर्व है 75,000 ना, तो 75,000 इंटू इनका पुराना रेशियो क्या था 7/16, y का कितना हिस्सा होगा 75,000 इंटू 5/16, और z का कितना होगा 75,000 इंटू 4/16। इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 32,812.5, और इसका आ जाएगा 23,437.5, ठीक है, और इसका आ जाएगा 18,750। हो गया भाई। अब आते हैं आगे, अब हमें बांटना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी तरह बटेगा। तो x शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, y शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और z शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है कितना, ये है 15,000 ना, 15,000 का कितना 7/16, फिर 15,000 का 5/16, और 15,000 का ही 4/16। ये कैलकुलेट कर लोगे आप, इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा, x का आएगा 6,562, 6,562.5, इसका आएगा 4,687.5, और इसका आएगा 3,750। ये हो गया भैया, रिजर्व बांट दिया और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बांट दिया, ठीक। उसके अलावा अब देखो, हम गुडविल में हिस्सेदारी निकाल लें। x गेन किया 3/48, y गेन किया 1/48, z सेक्रीफाइस किया 1/48, तो x विल पे टू z कितना 1,50,000 का कितना 3/48, इतना ही गेन किया है ना। तो 3/48 अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 9,375, कितना आएगा 9,375, ठीक है।
उसी तरह y का निकालोगे, y विल पे टू z 1,50,000 का कितना 1/48, तो ये आ जाएगा आपका 3,125 3,125। और z विल गेट, z को कितना मिलना चाहिए 1,50,000 का 4/48, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 12,500। ठीक, ये दोनों जोड़िएगा आप तो आपका 12,500 मतलब 9,375 वो x से लेगा, y से 3,125 और z से तो z को टोटल कितना मिल जाएगा 12,500। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आप बनाइएगा तो ये हो गया x y z। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना था बैलेंस भाई 2 लाख 2 लाख 1,50,000, यहाँ लिखो 2 लाख। ठीक, यहाँ कितना 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस और इसका कितना था 1,20,000। ठीक, अब आगे आते हैं, बटा क्या है जनरल रिजर्व मिला है इनको, यहां लिखो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना कितना मिला, एक्स को मिला है 32,812 32,812.5। ठीक है, वाई को कितना मिला है 23,437 रुपया 50 पैसा 23,437 रुपया 50 पैसा। ठीक, और जेड को कितना मिला है 18,750। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। फिर क्या मिला है, फिर मिला प्रॉफिट एंड लॉस में बाय, यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना मिला भाई, इसको मिला 6,562.5 6,562 रुपया 50 पैसा। इसको मिला 4,687 रुपया 50 पैसा और इसको मिला 3,750 रुपया। ये दोनों चीजें। उसके अलावा गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ है, गुडविल जेड को मिला है, कौन दिया है एक्स और वाई, तो यहां पे लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल। ठीक, और बाई वाइज कैपिटल। ठीक है, एक्स से कितना मिला, एक्स से मिला जेड को 9,375 और इससे मिला 3,125। ठीक, ये तो इनको मिला, कटा किसका एक्स और वाई के खाते से कटा नहीं गुडविल का पैसा, तो यहां लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल। जेड के कैपिटल की वजह से मतलब जेड के कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है एक्स का कितना पैसा 3,975 और वाई का कितना ट्रांसफर हुआ 3,125। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब करेंगे टोटल। ठीक है, टोटल करेंगे आप तो ये आएगा 2,39,375 2,39,375। ये आएगा 1,78,125 और ये आएगा 1,55,000। ठीक है, अब ये एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल बैलेंस इनका बचेगा टू बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग, इनकी ओपनिंग कैपिटल जो लास्ट की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है, अभी आप 2,39,375 में से एडजस्ट करोगे कितना 9,375, तो ये आएगा 2,30,000 2,30,000। इसका आएगा 1,75,000। ठीक है, और इसका आएगा 1,55,000। ठीक, टोटल आपका 2,39,375 ये, 1,78,125 ये और 1,55,000 ये अकाउंट हो गया बैलेंस। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट इसके हिसाब से। सबसे पहले यहां लिखोगे कैपिटल। ठीक है, एक्स वाई और जेड। एक्स की नई कैपिटल कितनी हो गई 2,30,000, वाई की कैपिटल कितनी हो गई 1,75,000 और जेड की कितनी हो गई 1,55,000। ये क्या होगा, ये टोटल करोगे आपका आ जाएगा 5,60,000। अब पुराने बैलेंस शीट को फिर से देखते हैं। अगला आइटम हमारा जनरल रिजर्व था जो कि बढ़ गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो भी बढ़ गया, बचा क्या क्रेडिटर। क्रेडिटर लिखो यहाँ पे
क्रेडिटर कितने हैं 40,000। ठीक है, इधर क्या है, इधर है सन्ड्री एसेट्स कितना 6 लाख। ठीक, अब टोटल करोगे तो ये भी 6 लाख और ये भी 6 लाख, बैलेंस शीट हो गया टैली। बात समझ में आ गई। तो ऐसे होता है भैया जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद इसका प्रभाव पड़ता है कैपिटल अकाउंट पे ऐसे। अब जब पुराने बैलेंस शीट के हिसाब से नया बैलेंस शीट बनाएंगे, जो आइटम उसमें था वही आइटम यहां भी रहेंगे, जो चीजें बढ़ चुकी है वो नहीं रहेंगी। जैसे कैपिटल तो रहेगा, अब जो नया कैपिटल, क्योंकि कैपिटल चेंज हो गया, पहले अलग कैपिटल था, पहले 2 लाख 1.5 लाख 1,20,000 था, लेकिन अब कैपिटल चेंज हो गया, 2,30,000 1,75,000 और 1,55,000। फिर जनरल रिजर्व था जो कि हम बांट चुके हैं, तो रहेगा ही नहीं, तो बढ़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो भी बढ़ गया, बचा क्या अगला क्रेडिटर, और इधर सन्ड्री एसेट जस का तस पड़ा हुआ। टोटल करोगे 6 लाख 6 लाख। बात समझ में आ गई। तो जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पे, सेम क्वेश्चन है, सेकंड केस पे आते हैं। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक, अब सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में कह रहा है बबुआ कि आप लोग को जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बांटना है। अब नहीं बांटना है तो इसका असर क्या होगा, लेट अस चेक इट। ठीक है, तो पहले तो ये सब डिलीट करो जो उसके हिसाब से था, क्योंकि ये तो बटेगा नहीं। हमें तो यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, ये तो हर जगह चाहिए। ठीक, अब देखो आपको नहीं बांटना है आपका जनरल रिजर्व, और आपको नहीं बांटना है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 75,000, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसकी वैल्यू है 15,000। ठीक, ये नहीं बांटना है। तो आपको मैंने जो वीडियो बनाया उसमें बताया था ना, इसका एडजस्टमेंट क्या करते हैं कि अगर आज की डेट में नहीं बटेगा, कल को बांटने जाओगे तो जो गेनिंग पार्टनर उसको फायदा हो जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि गेनिंग पार्टनर अगर इसका उतना हिस्सा आज ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दे तो चीजें मैनेज हो जाती हैं फ्यूचर के लिए। तो देखो ये 75,000 ये 15,000 ये नहीं बटेगा, प्लस गुडविल भी देना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये भी बढ़ता है। तो गुडविल भी आपका कितना है 1,50,000, मतलब ये टोटल 2,40,000 रुपए का वो अमाउंट है जिसको एडजस्ट करना है। अब गेनिंग पार्टनर्स अगर 2,40,000 का उतना हिस्सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दे जो वो गवा रहा है, तो चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। तो देखो इसमें क्या होगा कि गेन कौन कर रहा है, एक्स गेन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, जेड को। तो कल को ये जब 2,40,000 का एडजस्टमेंट होगा, 2,40,000 का तो नहीं, ये भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो गुडविल में हिस्सा उतना चाहिए, प्लस इसमें भी चाहिए, तो 90,000 ये प्लस 1,50,000 दोनों में हिस्सा चाहिए, टोटल 2,40,000 उसको, इसमें से उसका सेक्रीफाइसिंग का पार्ट चाहिए उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि x पे करेगा, y पे करेगा, किसको पे करेंगे, सब z को। तो x कितना पे करेगा, देखो अब देखो यहां पे हमारा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकला हुआ है। अब देखो x विल पे टू z कितना, 2,40,000 का कितना, उसका रेशियो है 3/48। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,40,000 सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब y विल पे टू z कितना, 2,40,000 का 1/48 ये आ जाएगा 5,000, और z विल गेट निकालोगे 2,40,000 का चाहिए ना इसको, 2,40,000 का 4/48 तो ये 20,000 आ जाएगा। तो देखो 15,000 इससे 5,000 इससे अगर लेगा तो 20,000 चाहिए कि नहीं चाहिए, हो गया। ठीक, तो अब इसी को कैपिटल में शो करते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनाओगे आप, ये हो गया x y z, x y और z, x y और z, x y और z, ये कैपिटल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाई बैलेंस BD। कितना कितना बैलेंस था इनका, 2 लाख, 1,50,000 और 1,20,000, ये 2 लाख, ठीक, 1,50,000 और 1,20,000। अब देखो जनरल रिजर्व बटा नहीं, पेंडल बटा नहीं, बस हुआ क्या है कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट हुआ है। देखो इसकी एंट्री कैसे बनती है, मैं एंट्री भी बता देता हूं आपको। इसकी अगर आप एंट्री बनाओगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एंट्री क्या बनेगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, वाइज कैपिटल अकाउंट DR टू
जेड, सॉरी ये एक्स है ना, सॉरी ये एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर टू जेड कैपिटल होगा कितना, 15,000 ये, 5,000 ये, तो 20,000 ये जनरल एंट्री आपकी बनती है। ठीक है, तो यही एडजस्टमेंट हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिल किसको रहा है, जेड को मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, एक्स और वाई की वजह से। तो सबसे पहले बाई एक्स कैपिटल, एक्स से कितना मिलेगा 15,000, बाई वाई कैपिटल कितना 5,000। ठीक, कटा किसका किसका है, एक्स और वाई का, किसकी वजह से, जेड की वजह से। तो यहां लिखेंगे टू जेड कैपिटल, कितना कटा 15,000 इनका कटा और 5,000 इनका कटा, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। अब लास्ट में टोटल करोगे, ये 2 लाख, 1,50,000 और ये हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, अब यहां एडजस्ट करोगे, यहां लिखोगे टू बैलेंस CD, 2 लाख में से 15,000 एडजस्ट किया तो ये आ गया 1,85,000, 1,50,000 में से 5,000 एडजस्ट किया तो ये आ गया कितना 1,45,000 और ये कितना हो गया आपका 1,40,000। टोटल लिख लोगे आप, ये 2 लाख, ये 1,50,000 और ये हो गया 1,40,000। ठीक, बन गया आपका। अब देखो इनका जो अब करंट कैपिटल 1,85,000, 1,45,000 और 1,40,000। अब इसके हिसाब से बैलेंस शीट अगर हमें बनाना हो तो बैलेंस शीट आप बना लो। ठीक है, सबसे पहले लिखो कैपिटल, ये आप क्या है कैपिटल एक्स वाई और जेड। एक्स की कैपिटल कितनी है 1,85,000, इसकी कितनी है 1,45,000 और इसकी कितनी है 1,40,000। ठीक है, टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 4,70,000। ठीक है, 4,70,000। ठीक, उसके बाद देखो जनरल रिजर्व पुराने बैलेंस शीट का वैसे ही पड़ा है तो उसको लिखेंगे यहाँ पे जनरल रिजर्व पहले कितना था 75 का 75, क्योंकि ये तो बटा ही नहीं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बटा है, तो ये कितना है 15,000। और क्रेडिटर हमारे कितने हैं, क्रेडिटर हमारे हैं 40,000। पुराने बैलेंस शीट में इधर क्या था, सन्ड्री एसेट कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो सन्ड्री एसेट्स लिखो कितना 6 लाख। अब जरा टोटल करो, ये भी 6 लाख आ जाएगा और एसेट साइड भी 6 लाख आ गया। बात समझ में आ गई। तो बस यही करना होता है हमें दोनों कंडीशंस में। फर्स्ट कंडीशन में बटता है तो यहां दिखाते हैं, सेकंड कंडीशन में बटा नहीं, सिर्फ कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट हुआ है तो हमने कैपिटल के थ्रू दिखा। फाइनली बैलेंस शीट बनाते, देखो रिवाइज बैलेंस शीट बनाते तो क्या करते हैं, जो पुराना बैलेंस शीट हमारा दिया है ना उसी से आइटम उठाते हैं। जैसे कैपिटल था, कैपिटल हमने लिखा जो कैपिटल, अगला क्या है रिजर्व है, रिजर्व बढ़ गया तो नहीं लिखेंगे, नहीं बटा है तो लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अगला आइटम है, अगर बढ़ गया तो नहीं लिखेंगे और नहीं बटा है तो यहां लिख दिया। अगला आइटम क्या है क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं बटा है तो लिख दो। एसेट साइड में जाओ, वहां सन्ड्री एसेट्स थे और उसके अलावा कोई आइटम नहीं था, इसको हमने छेड़ा भी नहीं था, 6 लाख का 6 लाख है। टोटल करते हैं, अगर दोनों साइड हमारी टैली कर गई तो इसका मतलब है कि हमने सही किया है। तो दोनों ही कंडीशंस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना फ्रैंकली पूछना। और ये मैंने आपको जनरल एंट्री बताई, ठीक है ना, जो कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ, एक्स और वाई के कैपिटल से कटा तो एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर और मिला किसको जेड को मिला तो जेड कैपिटल 20,000 रुपए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना